पीएम मोदी ने अहमदाबाद को दी बड़ी सौगात। 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। शिलान्यास। देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सीएम केजरीवाल के घर मनीष सिसोदिया राघव की बैठक खत्म। नए सीएम के नाम को लेकर हुई चर्चा। केजरीवाल कल दिल्ली सीएम पद से देंगे इस्तीफा। हरियाणा में आपका गेम प्लान बनेगा केजरीवाल का इस्तीफा। 1.5 लाख वॉलंटियर मैदान में इमोशनल कार्ड खेला जाएगा। डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे दिल्ली के सीएम। केंद्र सरकार 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने कसा तंज। कहा कि 100 दिन देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं की समस्याओं को कोई समाधान नहीं हुआ। हिमाचल में मस्जिद विवाद में व्यापारियों में झड़प। नारे लगे, सोलन में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। बाजार बंद का आह्वान किया था। और भोपाल, जबलपुर समेत एमपी के 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में 4 नदियां उफान पर। 190 गांव में बाढ़ से प्रभावित ये गांव। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने तंज कसते हुए कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। ये 100 दिन देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, अमन शांति के लिए बहुत भारी पड़े हैं। इन 100 दिनों ने यह साबित कर दिया है कि मोदी के पास देश की समस्याओं के लिए न कोई समाधान है, न कोई विजन है। समस्याओं से मुंह मोड़ना और रण छोड़ के भाग जाना आज भी उनकी आदत है। और आगे क्या कुछ कहा सुप्रिया सिनेत ने, आपको सुनाते हैं। लेकिन जून में कंचनजंगा ट्रेन का हादसा हुआ और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जहां पर या तो कोई रेल पटरी से ना उतरी हो, या इंजन पटरी से ना उतरा हो, या रेल हादसा ना हुआ हो। और असलियत यह है कि 21 मौतों के बाद कवच अभी भी 2 किलोमीटर पर लग रहा है सालाना। और इस देश के रेल मंत्री, जो रील मंत्री बनने में ज्यादा मशगूल है, वो बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। रेल का पटरी से उतर जाना, रेल हादसे होना, 1 नहीं 2 नहीं 38 रेल हादसे होना। और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करूं तो 313 हादसे ऐसे हुए, मौतें हुई। पिछले 100 दिन में 38 रेल हादसे इस देश के रेल मंत्री के लिए छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बड़ी लफ्ज़बाजी की जाएगी, रेल को हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन असलियत यह है कि एक दिन नहीं बीतता है जब रेल पटरी से ना उतरी हो। 21 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, किसी की मां थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। समझाइएगा उनको जाकर। यह है कि जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान। प्लान यह है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। मैं सिलसिलेवार तरीके से, और जो एडजॉइनिंग पिक्चर होगी वो आपको जिस बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रतीक होगी। पहला रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी की यू टर्न सरकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यू टर्न सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया। हमने आवाज उठाई, लोगों में आक्रोश हुआ, लैटरल एंट्री पे यू टर्न हुआ। कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं, जो आईना दिखाते हैं, उनका मुंह बंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। इतना प्रतिकार हुआ उस पर, इतना विरोध हुआ
कि उस बिल पर भी यू टर्न करना पड़ा। फिर बोला वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का एक माध्यम था। और असलियत ये है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया, आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा। ये पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा। आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी, एलटीसीजी टैक्स लादने की कोशिश करी। मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर, विपक्ष का की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार यू टर्न का प्रतीक है। पर इन 100 दिनों में अगर एक संसाधन, एक संस्थान की बर्बादी हुई है तो वो है भारतीय रेल। और अगर उसका ग्राफिक ऊपर आ जाए तो आपको दिखाई देगा कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए हैं, और उन 38 बड़े रेल हादसों में 21 मौतें हुई हैं। असलियत यह है कि पिछले साल जून में बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, और ऐसा लगता था कि सरकार उससे कुछ सबक सीखेगी, सरकार रेल को सुचारू रूप से चलाने का कोई प्रबंध करेगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल अपने पद से इस्तीफा देंगे। आपको बता दें, इस्तीफा देने के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। सीएम की रेस में सुनीता केजरीवाल के साथ आतिशी का नाम भी सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत जैसे दिग्गजों का भी नाम शामिल है। इस्तीफा देने के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। तो कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे। सीएम की रेस में सुनीता केजरीवाल के साथ आतिशी का नाम है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत जैसे दिग्गज भी जिनका नाम शामिल है। तो दिल्ली से अहम खबर, इस्तीफा देने के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। कल केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे, उसके बाद नए सीएम की तलाश हो। नए सीएम के नाम की चर्चाएं जो है वो तेज हैं। इस बीच सुनीता केजरीवाल, कैलाश गहलोत, आतिशी सहित कई लोगों का, सौरभ भारद्वाज, कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे, सीएम की रेस में सुनीता केजरीवाल के साथ आतिशी का नाम है, साथ ही सौरभ भारद्वाज और अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा, कैलाश गहलोत जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद से अगली खबर है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। 10 से 15 लोगों ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मामला सुनियोजित तरीके से हमले का था। लाठी डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान सर पर गहरी चोट लगने से राजू नामक शख्स की मौत भी हुई है। आसपास के सीसीटीवी की तलाश में पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर हरियाणा की राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह के नेतृत्व में एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती नीतिका गहलोत आईपीएस के दिशा निर्देशों पर समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विशेष अभियान हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए यूनिट अंबाला ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए एक नशा तस्कर से 28.4 ग्राम स्मैक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक अंबाला श्री जगबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा एनसीबी यूनिट अंबाला की एक पुलिस टीम नजदीक हाईवे ग्राम खंडवा मोड़ पर मौजूद थी। हमारी स्टेट नारकोटिक टीम श्री ओपी सिंह एडीजीपी नारकोटिक और एसपी मैम निकिता गहलोत के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों पर नकेल कस रही है। और इसी संदर्भ में हमें एक सूचना मिली थी कि दानिश नाम का व्यक्ति स्मैक की तस्करी करता है और भारी मात्रा में स्मैक लाकर
यूपी से हरियाणा में सप्लाई करता है, जो हमने सब इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में टीम का गठन किया और गठन करके नाकाबंदी करके उसको काबू किया। और काबू करने के बाद उसका 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और पुलिस रिमांड के दौरान ये पता किया जाएगा उसमें कहाँ से लाते हैं और इसमें कौन कौन और अन्य आरोपी इसके साथ शामिल हैं। ऊपर की ओर खबर सिरसा से है, जहां इनेलो के अभय सिंह चौटाला के सामने 3 बार चुनाव लड़ने वाले दड़बा कला के हल्का नेता पवन बेनीवाल वर्षों बाद फिर एक साथ दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि पवन बेनीवाल इनेलो के अभय चौटाला के सामने 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें 2 बार भाजपा की टिकट से और 1 बार कांग्रेस की टिकट से अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल फिर एक मंच पर आकर एक साथ मिल गए हैं। पवन बेनीवाल ने एक बार फिर इनेलो ज्वाइन की है। पवन बेनीवाल ने साल 2014 में इनेलो छोड़कर भाजपा की टिकट पर अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ा था। फिर 2019 में भी ऐलनाबाद विधानसभा सीट से अभय सिंह के सामने चुनाव लड़ा और फिर साल 2021 में ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट पर अभय सिंह चौटाला के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और ये मान के चलो और फिर मैं अगली खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा विधानसभा की चुनाव तारीखें नजदीक आ रही हैं। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी दल दमखम दिखाने में कमर कस चुके हैं। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री एवं जगाधारी से प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और सरकार के 10 साल के कामों को जनता के सामने रख रहे हैं। वहीं जनसंपर्क के दौरान दर्जनों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि जो विकास का काम है ये सब उसी का परिणाम है। लोग उससे प्रभावित हैं और लोग इस बात से खुश भी हैं। जहाँ डेवलपमेंट के काम पहले सरकारों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है, वही गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा और उनके लिए जो और अच्छी योजनाएं जो उनको लाभ पहुँचा सकती हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत है, वो सारी योजनाएं देने का काम सरकार ने किया और जनता में उसके लिए बहुत खुशी है उसको लेके। और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ ही कह सकता हूँ कि आने वाली सरकार जो है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की है और हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जितनी तेज गति से हमने विकास किया, आने वाले समय में इससे भी तेज गति से विकास का काम करें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्याम मेहता के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूजा अर्चना के साथ किया गया। सिरसा विधानसभा से प्रत्याशी श्याम मेहता ने कहा कि हरियाणा की जनता ने सभी पार्टियों को मौका देकर देख लिया है, किसी ने भी हरियाणा के लिए काम नहीं किया। इस बार हरियाणा की जनता एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देगी। इस बार दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को एक बार आजमाया था और अब हर बार झाड़ू का बटन दबाते हैं। आम आदमी पार्टी काम करने के नाम पर वोट मांगती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बनाए हैं। 24 घंटे बिजली मिलती है। अस्पतालों में बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी मुफ्त में होता है। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी की सभी सेवाएं मुफ्त हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार अपना शुरू कर दिया है और आज उसी कड़ी में हमने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी लोग आज मौजूद हैं हमारे साथ। हमारे पंजाब के चेयरमैन भी हैं, बहन जी भी हैं, पंजाब से हमारी प्रभारी है यहाँ की ये। और चुनाव जो है वो एकदम से स्पीड पकड़ने जा रहा है। हमारा प्रचार भी हमारा बहुत स्पीड से चल रहा है और आने वाले दिन कमाल हो गई कि वो लोग डिमांड कर रहे थे, हमें वो कहा करते थे कि आप सोए हुए हो। तो हम जागृत भी इस तरीके से होंगे कि उन लोगों को विश्वास भी नहीं होगा जो हमारे विरोधी हैं भी ये क्या कर दिया इन्होंने एकदम से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है, जहां सेंट्रल स्टेशन को एक और वंदे भारत की सौगात मिली है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर तैयारियों में अधिकारी जुटे। सेंट्रल स्टेशन से गुजरेगी आगरा वाराणसी वंदे भारत। आगरा से वाराणसी के लिए पहली प्रीमियम
ट्रेन का शुभारंभ होगा। शाम 7:50 पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने 6 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। कानपुर को एक और वंदे भारत की सौगात मिली है। आगरा से वाराणसी के लिए वंदे भारत गुजरेगी। आगरा से वाराणसी के लिए यह पहली प्रीमियम ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। शाम 7:50 पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी वंदे भारत। पीएम मोदी ने 6 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। औरैया से अगली अहम खबर, जहां पुलिस अधीक्षक ने जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया है। बारावफात और जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। एसपी ने ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस बल के साथ बारावफात त्यौहार संपन्न कराया। विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत एसपी ने भ्रमण भी किया। थाना क्षेत्र दिव्यापुर के अंतर्गत जो बारावफात का जुलूस है अभी सब प्रचलित है, उसका निरीक्षण किया गया था। जो हमारा आप देख सकते हैं कि हमारा कस्बा में हम लोग खड़ी है, तो कस्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रैफिक की वजह से। तो उसकी कुशल कस्बा पार कराया हूँ, अभी और ब्रिज पार करा रहा हूँ और सबसे कुशल संपन्न किया जाएंगे। पुलिस उस मौके पर और सतर्क है और सब तैयारियाँ हो चुकी हैं। अब बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें बाराबंकी से अगली खबर है। अंजुमन मुस्लिमाना के नेतृत्व में निकाला गया बारावफात का जुलूस। मौलाना हबीब कासमी ने हरी झंडी दिखाकर जुलूस रवाना किया। जुलूस अंजुमन दफ्तर से होकर सुनिश्चित मार्ग होते हुए निकला। रास्ते में अंजुमनों को शील्ड, तोहफे और मिठाई बांट रहे लोग, छोटे छोटे बच्चों सहित बड़े बुजुर्गों ने जुलूस में हिस्सा लिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अगली खबर, जहां मूर्ति विसर्जन को लेकर नगर निगम की पहल सामने आई है। नगर निगम ने यमुना के तट पर बनाए मोबाइल कुंड। लोग मोबाइल कुंड में कर सकेंगे गणेश विसर्जन। 5000 लीटर पानी का बनाया गया है मोबाइल कुंड। गणेश उत्सव और नवरात्रि को लेकर उठाया गया ये कदम। मोबाइल कुंड नगर निगम की तरफ से बनाए गए। नगर निगम ने यमुना के तट पर मोबाइल कुंड बनाए। मोबाइल कुंड में कर सकेंगे गणेश विसर्जन। 5000 लीटर पानी का बनाया गया है मोबाइल कुंड। गणेश उत्सव नवरात्रि को लेकर ये कदम उठाया गया। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलती है। हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। और इसलिए आज मैं किश्तवाड़
पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, प्रजा परिषद और भारतीय जनसंघ ने आंदोलन किया, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं होंगे, तब नेहरू के नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन को कुचला। और उस वक्त कहते थे आसमान से चांद सितारे जमीन पर आ जाए, धारा 370 नहीं मिट सकती। फारूक साहब कहते थे कि मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 नहीं मिटा सकते। और महबूबा जी कहती थी कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी। मगर हमारा प्रधानमंत्री भी दिल का मस्त मौला आदमी है भाई। फारूक साहब 10 बार की चिंता मत करिए, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इस देश में से एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ये जम्मू कश्मीर, इसके विधानसभा चुनाव में एनसी ने वादा किया है कि आप अगर सरकार बनाएंगे वो, तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं आज यहां पर किश्तवाड़ की बलिदान की भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की कोई ताकत धारा 370 वापस नहीं ला सकती। ये चुनाव जो है, ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में। इस क्षेत्र में बहुत सारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी भाई भी रहते हैं। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, 70 साल में धारा 370 ने आपको क्या दिया? कोई हिसाब समझा दे फारूक अब्दुल्ला जी। धारा 370 हटने से क्या मिला, इसका हिसाब मैं लेकर आया हूं। चाहे गुर्जर बकरवाल हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे दलित हो, चाहे जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें हो, 370 को रहते इनको आरक्षण का अधिकार नहीं मिलता था। मोदी जी ने गुर्जरों का आरक्षण बरकरार रखा, पहाड़ियों को आरक्षण दिया और ओबीसी और दलितों को भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया। माताओं बहनों को उनका अधिकार दिया। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को, 70 साल तक ये तीनों परिवारों ने राज किया, पंचायत के चुनाव क्यों नहीं कराए गए? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, इस दौरान चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बुलेट सवार 23 वर्षीय रेहान की दर्दनाक मौत हुई है। गंभीर रूप से घायल दोस्त फैसल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में घूमने आए थे बाराबंकी निवासी दोनों दोस्त। देर रात 2:30 बजे बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास यह हादसा हुआ। सड़क पर मौजूद राहगीरों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। अज्ञात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। इस दौरान नई बुलेट से बाराबंकी से लखनऊ घूमने आए थे ये दोनों दोस्त। तिवारीगंज के बीबीडी यूनिवर्सिटी के सामने की यह घटना है। अगली खबर आगरा से है, जहां जिले में पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से सामने आए। मकान पर पाकिस्तानी झंडा फहराने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में बवाल मच गया है। आपको बता दें, पुलिस ने झंडा उतरवाकर मुकदमा दर्ज किया है। महादेव नगर में एक घर में पाकिस्तानी झंडा लहराता दिखाई दिया।
पुलिस ने झंडा उतरवाकर मुकदमा दर्ज किया है। मकान पर पाकिस्तानी झंडा फहराने का वीडियो सामने आ रहा है। पुलिस ने झंडा उतरवाकर मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया। पुलिस ने झंडा उतरवाकर मुकदमा दर्ज किया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर। खैराबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली, तेजवीर सिंह नामक युवक की गोली लगने से मौत हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के खैराबाद इलाके का है पूरा मामला। तो खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फतेहपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर किशोरी की हत्या के मामले में नया खुलासा। 5 महीने की गर्भवती थी किशोरी। प्रेम संबंधों के चलते हत्या की जताई जा रही आशंका। किशोरी की हत्या के खुलासा के नजदीक पहुंची पुलिस। हत्या के परिजनों ने बंसी कोतवाली का घेराव किया है। घर से कोचिंग के लिए निकली किशोरी हो गई थी लापता। 12 घंटे बाद जाफराबाद गांव के पास मिला था किशोरी का शव। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव में विद्युत लाइन दुरुस्त करने के दौरान एक संविदा कर्मी के झुलसने की घटना सामने आई है। पांची का निवासी संविदा लाइनमैन विकास त्यागी विद्युत लाइन को ठीक करने के लिए तैनात था। स्थानीय लोगों के मुताबिक विकास त्यागी ने बिजली घर से परमिशन लेकर लाइन को ठीक करना शुरू किया, लेकिन अचानक लाइन में करंट आ गया और पूरी तरह से झुलस गया। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेश त्यागी है, निवासी रावण बड़ा गांव का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, वो उसने सिट डाउन रखा है, 11,000 का तार जोड़ रहा, उसमें लाइट छोड़ दी गई। ये सब विभाग की लापरवाही से हुआ है। जो कुछ हुआ है उसकी हालत अब गंभीर बनी हुई है। एम्स अस्पताल में इस टाइम भर्ती है वो। क्या नाम है? उसका विकास त्यागी है, पांची का रहने वाला है। और हम चाहते हैं कि उसके बच्चों को आर्थिक मदद दी जाए सरकार की तरफ से, जितना भी हो सके। कानपुर के जिला और सत्य न्यायालय के एमएम कोर्ट में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। इस आग में कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में रखी गई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही फायर विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जबलपुर में हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के यौम विलादत के मौके पर शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पैगंबर इस्लाम सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए, अपने सारी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया। दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करके हर इंसान अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। उक्त उद्गार मदरसा फैजान गरीब नवाज सोसाइटी समिति में हुसैन चौक नया मोहल्ला में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हाफिज मोहम्मद इश्तियाक ने दिया।
बहुत खुशी की बात है कि आज मज़हब इस्लाम के धर्म गुरु पैगंबर इस्लाम हज़रत सरकार दो आलम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत पूरी दुनिया में अपनी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, कूचे कूचे में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत जश्न मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। इसी मुबारक मौके पर मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को, देशवासियों को पैगंबर इस्लाम सरकार दो आलम की यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की, खुशहाली के लिए, अमन सुकून शांति के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक हमारे हिंदुस्तान में खुशहाली, अमन सुकून शांति कायम फरमाए। लखनऊ में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास भारी तादाद में एड्स कंट्रोल एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के कर्मचारी पहुंचे। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही उनसे इसके यूपी कर्मचारियों पर लागू कराने का आग्रह किया है। यूपी के 75 जिलों में 25 साल से स्वास्थ्यकर्मी के रूप में सेवा दे रहे एड्स कंट्रोल एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के सैकड़ों कर्मचारी आज लखनऊ के हजरतगंज स्थित यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचे। माननीय मंत्री जी के यहाँ में तीसरी बार पूरी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। हमारी 2 मांगे हैं बस। पूरे देश में कुछ राज्य जो हैं अपने 20% एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं। हमने बस छोटी सी मांग रखी है कि उन्हीं के तर्ज पे हमें भी 20% एक्स्ट्रा दिया जाए। साथ ही साथ हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि हम एक ऐसे कार्यक्रम में काम कर रहे हैं जो देश हित में है, समाज हित में है। जिसको समाज अलग कर देता है उसको हम गले लगाते हैं। ऐसे प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं। तो बड़ी छोटी सी मांग है हमारी प्रदेश सरकार से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि हमारी 20% एक्स्ट्रा जो और प्रदेश दे रहे हैं और हमारी जॉब सिक्योरिटी दी जाए हमको। 2 साल से हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हम कर रहे हैं। 2 बार फाइलें आई भी हैं, फाइलें फिर वापस चली गई हैं, लेकिन अभी तक मंत्री जी की संस्तुति उस पर नहीं हुई है। डिप्टी सीएम साहब ने वही कहा कि मैं कर रहा हूँ, उस पर मैं करूँगा। बस यही आश्वासन पिछली बार भी मिला था, अब भी मिला है। 3 बार इसमें हम आ रहे हैं और आश्वासन लेके जा रहे हैं। ये अभी हमारे सारे कर्मचारी नहीं आए हैं, ये सिर्फ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लोग हैं, जिले के अध्यक्ष लोग हैं, जिले के महामंत्री लोग हैं, जिले के उपाध्यक्ष लोग हैं। बस इतने पदाधिकारी बस आए हैं। हमारी जो है डिमांड कुछ है जो कि हम लोग पिछले 22 सालों से कार्य कर रहे हैं, ऊपर से भी लोग कर रहे हैं। हम 22 साल से हैं और हमारी समस्या ये है कि हमारे सैलरीज इतने कम हैं, उसमें हमारा परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और रेंट देना, उसी में सब सैलरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इतनी मीन सैलरी में काम करना मतलब एक मजदूर भी उस तरह से नहीं कर रहा होगा। और उसके साथ साथ हमें इतने कार्य दे दिए गए हैं, कार्य हम बहुत कर रहे हैं, मतलब कि कैंप भी करो, कैंपेन भी करो, कुछ में उसमें थोड़ा बहुत शुल्क मिल जाता है, नहीं तो बाकी अपने घर से लगाओ, ये बैनर बनवाओ, वो पोस्टर बनवाओ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें हमारा वो जगह नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए। राज्य सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि हमें और अन्य राज्यों में जैसे मिल रहा है 20% अतिरिक्त जो शुल्क मिलता है अन्य राज्यों में, जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे मिल रहा है। तो हमारा प्रार्थना है यूपी सरकार से कि हमें भी ये 20% अतिरिक्त दिया जाए। यूपी सरकार हमसे अपना काम तो ले रही है, लेकिन हमें अपनी सुविधा जो हमें चाहिए वो मांगने के बावजूद कई सालों से हम लोग मांग रहे हैं और वो हमें नहीं मिल रही है। तो हम लोग एकदम सारे मतलब जितने एम्प्लॉई हैं वो पारिवारिक रूप से दुखी हैं, क्योंकि हमारा परिवार के पालन पोषण में भी बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। इस महंगाई को देखते हुए आप देखिए कि 2 बच्चों को लेके एक परिवार का जो जीवन यापन का होता है कम से कम 40-50 हज़ार खर्च है, और जो हम लोग अपने बच्चों को सही से शिक्षा तक नहीं दे सकते, तो इस नौकरी का क्या औचित्य है? से शोषण होता है, उसमें अगर किसी को भी निकालना है तो कोई भी टर्म दे के और जो अनुबंध पत्र कराया जाता है उसमें सारी नियम शर्तें लिखी जाती हैं कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी उसके 1 महीने पहले निकाल दिया जाएगा। 12 महीने नौकरी हम लोग सिर्फ ये सोच के करते हैं कि पता नहीं मार्च में आगे क्या होगा, अगले साल नौकरी हमारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो सबसे मुख्य जो हमारी मांग है हम सभी कर्मचारियों की कि हमारी नौकरी का परमानेंट हो, नौकरी हमारी जो है वो परमानेंट हो, जॉब सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां सड़क किनारे बैठे 9 लोगों को तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने रौंद दिया। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हैं। घटना के बाद गुस्साई महिलाओं ने सड़क जाम किया, जिसकी सूचना पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। पूरी घटना रजपुरा थाना इलाके के अनूपशहर रोड पर स्थित गांव भूपतपुर की है। यहाँ पर जो आज भूपतपुर में एक्सीडेंट हुआ है दीपुर पर, तो कैसे हुआ था? ये लोग जंगल झाड़ा फिर जा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, कुछ खेत में जा रहे थे और सीधे हाथ पे गाड़ी उतार दी उन्होंने। बाएं हाथ में जा रहा था। कौन सी गाड़ी थी वो? पिकअप थी। पिकअप बोलेरो? हाँ जी। तो क्या लोगों की मौत हुई है उसमें? उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। तो इसमें इनमें से आपके परिवार का भी है कोई? हाँ जी, हमारे पिताजी है। अच्छा। एक भाई की टांग टूट गई। अच्छा, जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? उनकी बचने की मुश्किल है, सीरियस है कतई। जनपद संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र के भूपतपुर गांव में सुबह प्रातः 6 बजे के आसपास एक बोलेरो पिकअप द्वारा 4 लोगों के एक्सीडेंट में डेथ होने की सूचना मिली है। सूचना के बाद में तुरंत यहाँ पे पुलिस मौके पे आई और दुखद दुर्घटना के बाद में जो 5 लोग घायल थे उनको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया गया है, जिनकी स्थिति कईयों की गंभीर है, कईयों की से स्थिर है। उल्लेखनीय है कि ये जो स्पॉट है, स्पॉट पर पूर्व में भी कई प्रकार की घटनाएं हुई है। सिसोना डांडा में यहाँ पे एक मोड़ आता है। मोड़ से लगभग 100 मीटर की दूरी के ऊपर गंगा जी की एक धारा बहती है। इसी में एक कोने पे कुल 9 लोग बैठे हुए थे, एक बच्चे सहित, जिसमें सुबह 6 बजे एक पिकअप आई। शायद पिकअप वाले को नींद आ गई थी, पिकअप वाला भी थोड़ा घायल है। तो उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर ही और 5 लोगों को रेफर किया गया है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है और 3 ठीक है। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव में 12 वफात के जुलूस में बड़ा हादसा हुआ। जुलूस में ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखा डीजे बिजली के तार की चपेट में आ गया। हादसे में जुलूस में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे के बाद तीनों को बंडा सीएचसी भेजा गया है, जहां डॉक्टर ने एक मृत घोषित किया, जबकि दूसरे व्यक्ति को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मायावती 25 सितंबर से करेंगी हरियाणा का दौरा। बसपा गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगी। आयोजित सम्मान दिवस समारोह में करेंगी शिरकत। 25 को उचाना में ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी। 27 सितंबर को प्रतलाप, 30 को असद में करेंगी जनसभा। 1 अक्टूबर को जगाधरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगी मायावती। कानपुर से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम 6 नई वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। कानपुर सेंट्रल पर तैयारियों में जुटे अधिकारी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन को मिली एक और सौगात। प्रधानमंत्री मोदी 6 नई वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। कानपुर को मिली एक और नई सौगात। हमीरपुर में 24 घंटे बाद भी वन विभाग के हाथ खाली। बहराइच सीतापुर के बाद हमीरपुर में दिखे जंगली जानवर। जंगली जानवरों ने घुसकर भेड़ों को बनाया था शिकार। लकड़बग्घों के झुंड ने पशुबाड़े में 25 भेड़ों को अपना निवाला बना लिया। भेड़ों के 1 दर्जन छोटे बच्चों को उठा ले गए थे लकड़बग्घे। बता दें कि लकड़बग्घों को पकड़ने के लिए चलाया गया था सर्च ऑपरेशन, जो कि फेल हो गया। वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिली। खूंखार लकड़बग्घों का झुंड अभी भी घूम रहा है आजाद। लकड़बग्घों के हमले से गाँव में डर का माहौल।
वन विभाग को नहीं मिली कोई भी सफलता। खूंखार लकड़बग्घों का झुंड अभी भी घूम रहा है आजाद। सीतापुर में फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले विवाद बताया जा रहा है। जिम्मेदारों ने छाड़ा पल्ला। पेड़ की डाल काटने पर शुरू हुआ था विवाद। लाठी डंडे और पथराव के बीच गोलियां चली। फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। मोहाली कोतवाली इलाके के चर्रा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर से खबर, जहां पर महिला शिक्षा मित्रों ने स्कूल प्रिंसिपल पर आरोप लगाए हैं। कमरे में अकेला पाकर महिला शिक्षा मित्र के फाड़े कपड़े। महिला शिक्षा मित्र का रेप करने की कोशिश की गई। पीड़ित महिला ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है। स्कूल में अश्लील हरकतें करने का भी आरोप लगाया गया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने के कारण सहायक नदी भी उफान पर है। बता दें कि 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर। 40 से अधिक बाढ़ राहत शिविर व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। 150 से अधिक परिवार बाढ़ राहत शिविर में शरण ली है। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जम्मू कश्मीर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनाव प्रचार। 22 सितंबर को जम्मू दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। सांबा, विजयनगर समेत 3 जगह होंगी जनसभाएं। में 22 सितंबर को जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होंगी जनसभाएं। बाईस सितंबर को जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनाव प्रचार। ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। और संभल से खबर आपको बता देते हैं। संभल से खबर, भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। रोड किनारे बैठे ग्रामीणों को पिकअप ने रौंदा। भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ है दीपुर पर, तो कैसे हुआ था? ये लोग जंगल झाड़ा फिर भी जा रहे थे,
कुछ लोग बैठे थे, कुछ खेत में जा रहे थे और सीधे हाथ पे गाड़ी उतार दी उन्होंने। बाएं हाथ को जा रहा था। कौन सी गाड़ी थी वो? पिकअप थी। पिकअप बोलेरो? हाँ जी। तो क्या लोगों की मौत हुई है उसमें? उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। घायल हैं। तो इसमें इनमें से आपके परिवार का भी है कोई? हाँ जी, हमारे पिताजी है। अच्छा। एक भाई की टांग टूट गई। अच्छा, जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? उनकी बचने की मुश्किल है, सीरियस है कतई। जनपद संभल के थाना रजबरा चक्र के भोपतपुर गांव में सुबह प्रातः 6 बजे के आसपास एक बोलेरो पिकअप द्वारा 4 लोगों के एक्सीडेंट में मौत होने की सूचना मिली है। सूचना के बाद में तुरंत यहाँ पे पुलिस मौके पे आई और दुखद दुर्घटना के बाद में जो 5 लोग घायल थे उनको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर कराया गया है, जिनकी स्थिति कईयों की गंभीर है, कईयों की उससे स्थिर है। उल्लेखनीय है कि ये जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट का पूर्व में भी कई प्रकार की घटनाएं हुई है। सिसोना डांडा में यहाँ पे एक मोड़ आता है। मोड़ से लगभग 100 मीटर की दूरी के ऊपर गंगा जी की एक धारा बहती है। इसी में एक कोने पे कुल 9 लोग बैठे हुए थे, एक बच्चे सहित, जिसमें सुबह 6 बजे एक पिकअप आई। शायद पिकअप वाले को नींद आ गई थी, पिकअप वाला भी थोड़ा घायल है। तो उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर ही और 5 लोगों को रेफर किया गया है, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है और 3 ठीक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी है पूरी घटना को लेकर? विस्तार से अपडेट देने का प्रयास करूंगा। जनपद संभल के रजपुरा थाना इलाके के वोहपुर गांव का ये सिसोना डांडा पड़ता है, उसके पास में गाँव उसके पूरा मामला बताया जा रहा है, जो कि गंगा किनारे का ये मामला है। क्योंकि ये जो गंगा किनारे है, जो अनूप शहर और संभल के बीच की बॉर्डर की जो घटना बताई जा रही है, पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा कि सुबह लगभग 7 या 6 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। क्योंकि मौनी के दौरान जो किसान थे वो लगभग 12-13 किसान सुबह के लिए बताया जा रहा है कि वो शौच के लिए गए थे, लेकिन कुछ किसान कह रहे थे कि हम जो है खेत पे अपनी खेती के लिए आए थे, कुछ कह रहे थे सोचने के लिए आए थे। तो इसी दौरान वो सड़क किनारे जो है बैठ गए थे और सड़क किनारे बैठ गए थे तो तेज गति से जो पिकअप गाड़ी आ रही थी उसने जो क्या था जोरदार, उनमें सभी 12-13 जो किसान थे उसमें जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर 4 लोगों की जो थी वो दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 5 से 6 जो किसान थे वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिसमें इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। अब संख्या जो है 5 की पहुंच गई थी मृतक की, और इसमें 4 लोगों को जो है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने वहां पर हाईवे को जाम किया था, घंटों जाम लगाया गया था। मौके पर पुलिस अधीक्षक कृष्ण सिंह बिश्नोई पहुंच गए और जिलाधिकारी राजेंद्र रसिया पहुंचे थे। वहां पर मामले को जो है समझाया बुझाया गया था और आश्वासन दिया था। उसके बाद जो है ग्रामीणों ने जाम खोला। मामले को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं कि आखिरकार घटना की वजह क्या थी, घटना किस कारण हुई है, तो उसकी जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। उसमें जो है जो मृतक है उनके लिए जो है मुआवजा देने का विश्वास दिलाया है और साथ ही साथ जो घायल है उनके लिए सही से सही इलाज मुहैया कराया है। इसको लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच आपको सीतापुर से खबर बता देते हैं। सीतापुर से खबर, कच्ची दीवार गिरने से एक महिला की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीतापुर से खबर, मलबे में दबने से हुई महिला की मौत। ग्रामीणों ने मलबे से सभी को निकाला बाहर। घायलों को इलाज के लिए सीएससी भेजा गया है। रामपुरम थुरा थाना क्षेत्र के मिड़ाईपुरवा का पूरा मामला बताया जा रहा है।
और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।